हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर जेएस का ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंगुलर बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें आनी चाहिए, जैसे कि HTML, CSS एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी कुछ टॉपिक्स जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, एंड फॉर लूप एंड इफ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर आपको इतना भी आता है तो भी आप एंगुलर बेसिक सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा Node.js। लेट्स ओपन योर ब्राउज़र एंड राइट Node.js इंस्टॉल। यहाँ से आप अपना Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर फॉलो करना है। सिंपली आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, और ये आपसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन भी मांगता है, तो आपको उसे अलाउ करना होता है। एंड ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। और जब इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओपन योर CMD एंड यहाँ पे हमें कमांड लिखनी होती है node-v। अगर यहाँ पे आपका Node.js का वर्जन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम npm का वर्जन चेक करेंगे। ये तो मेरे सिस्टम में नोड का वर्जन 22.15.0 है एंड npm का वर्जन 10.9.2 है। आपके सिस्टम में ये अलग भी हो सकता है, तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे एंगुलर, मीन्स एंगुलर CLI। तो लेट्स राइट Angular CLI. Open this. So here you can see Angular CLI is a command line tool which allow you to develop, test, deploy and maintain Angular application directly from a command shell. Means वैसे तो हम अपना एंगुलर ऐप विदाउट एंगुलर CLI के भी बना सकते हैं, बट इसके लिए हमें सारी फाइल्स को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, सारे फोल्डर्स को हमें मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा, और लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कोड है जो कि हमें लाइन बाय लाइन मैनुअली लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यही सारा कोड, फाइल्स, ये सब हमें एंगुलर CLI ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। हमें बस एक कमांड लिखनी होती है ng-new और हमारा ऐप का नाम। इसके थ्रू जो है एंगुलर CLI हमारे ऐप का जो इनिशियल कोड होता है वो पूरा हमें जनरेट करके दे देता है। इसमें जो है वो सारी ऑल रिक्वायर्ड फाइल्स को ऐड करता है, हमारा सारा फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप कर देता है, हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन कोड होता है वो हमें सेटअप करके देता है। इसके अलावा ng-CLI में और भी काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि इसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने कंपोनेंट, सर्विसेज और मॉड्यूल्स जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एंगुलर CLI जो है हमारे एंगुलर ऐप डेवलपमेंट को ईजी और फास्ट बनाता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड यहाँ से मिलता है गेट स्टार्टेड, एंड ये इसका एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने का कमांड होता है। यहाँ पे G का मतलब होता है ग्लोबली, मीन्स इससे जो एंगुलर CLI आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एंगुलर CLI जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद हम अपना एंगुलर का फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो एंगुलर के फर्स्ट ऐप को क्रिएट करने की कमांड ये होती है ng-new और आपके ऐप का जो भी नाम है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ng-new, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर ऐप। तो इसके लिए हमें पहले ये बताना होता है कि हमें इसमें कौन सा CSS यूज़ करना है। तो हम सिंपल CSS यूज़ करेंगे। तो एंटर, एंड यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि हमें चाहिए सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन इनेबल करना है कि नहीं। तो अभी के लिए हमें ये नहीं करना है, तो नो, नन। हमारा एंगुलर ऐप क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे CD एंड एंगुलर ऐप। अब हम इसे अपने VS कोड में ओपन करेंगे।
अभी ये कोड जनरेट हुआ है, ये हमारे ऐप का इनिशियल कोड है। अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा एंगुलर ऐप सही से सेटअप हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमें अपने ऐप को रन करना पड़ेगा। तो हमारे ऐप को जो रन करने के लिए कमांड होती है वो होती है ng-serve। बट अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट फ़ोल्डर है वो है .vs कोड। बट जब हम अपने ऐप को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर और ऑटो जनरेट होगा जो कि होगा .angular। सो लेट्स सी, प्रेस एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एंगुलर ऐप होता है वो लोकली 4200 पोर्ट पे रन होता है। सो लेट्स ओपन दिस। यू कैन सी हमारा जो इनिशियल ऐप है एंगुलर का वो परफेक्टली सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि .angular ये फ़ोल्डर है, ये जो है ऑटो जनरेट हुआ है। ये जो .angular फ़ोल्डर है इसे एंगुलर CLI इंटरनली यूज़ करता है, मीन्स कैशे वगैरह स्टोर करने के लिए, अपने प्राइवेट स्टोरेज के लिए, और एंगुलर आपको फास्ट रन करने में ये हेल्प करता है। तो इसका हमें मतलब इस फ़ोल्डर को हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज़ अ एंगुलर्स प्राइवेट स्टोरेज। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमारे लिए ये कौन-कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, किस फाइल में हमें कोड करना होता है, किस फाइल को हमें टच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So if you like this video, hit the like button, subscribe my channel. See you in the next one.